हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रेड डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट। उसके हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको हर तरह की सिचुएशन पता लग जाए। इसी सीरीज में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यस, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स। तो यहाँ क्या बनेगा? जर्नल ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स। डेट, पर्टिकुलर, LF, DR अमाउंट और CR अमाउंट। रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स और फर्नीचर। कभी कभी बिजनेस में आता है कि कैश से भी स्टार्ट किया, गुड्स पे लगा दिया, एसिड पे लगा दी। तो मैंने बताया था आप लोगों को इफ एनी अमाउंट गुड्स या एनी एसिड गुड्स या कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल। क्या कहलाती है आपकी? कैपिटल। तो जून 1 उसने ये तीनों चीजें लगाई है बिजनेस के अंदर, तो ये सब किसका पार्ट है? कैपिटल का। तो किस किस से बिजनेस स्टार्ट किया? कैश, गुड्स और फर्नीचर। तो हम एंट्री पास करेंगे व्हाट कम्स इन। एक तो कैश आया बिजनेस में, कैश। गुड्स की जगह मैंने बताया था परचेज, स्टॉक, जो भी वर्ड काम में ले सकते हैं। तो परचेज, अकाउंट, डेबिट, 4 वर्ड 5 वर्ड लिखे थे। परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, स्टॉक। तो यहाँ पे गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसके लिए हम क्या वर्ड काम में लेंगे? परचेजेज। और तीसरा क्या? इससे स्टार्ट किया फर्नीचर, तो फर्नीचर, अकाउंट, डेबिट। तीनों डेबिट हो गए, कंपाउंडेड। 2 क्या गया? 2 जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस में जो भी चीज इंट्रोड्यूस की जाती है वो क्या कहलाती है? आपके कैपिटल। यहाँ जर्नल एंट्री लिख देना आप लोग। 80,000, 40,000, 20,000। 80,000, 40,000 और 20,000, यानी कि 1,40,000। 80, 20, 40 और 20। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल 20,000। पहला क्लियर हो गया। बिजनेस में प्रोप्राइटर द्वारा जो कोई चीज लगाई जाएगी, कहीं कैश हो, गुड्स हो, एसेट्स हो, सब डेबिट। और 2 जो भी लगाया जाएगा वो सब कैपिटल का पार्ट होता है। जून 2, यस, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नंदलाल को माल बेचा, तो क्या एंट्री करते? पहले कई बार बता दिया, नंदलाल डेबिट टू गुड जाता है, तो उसके लिए वर्ड क्या आता है? सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख देना। अपने माल बेचा, नंदलाल को कितने का माल बेचा? तो सोल्ड गुड्स टू 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा लिस्ट प्राइस में से क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ 20,000 का गुड्स था, तो 20,000 में से लेस क्या करोगे आप? सबसे पहले TD कितना हुआ? 10%, 2,000, यानी कि जर्नल एंट्री पास होगी 18,000 से। 18,000 और 18,000। नेक्स्ट, जून 4, यस, नंदलाल रिटर्न गुड 4,000। नंदलाल ने 4,000 का गुड्स रिटर्न किया, तो एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। मैंने आपको बताया था अगर सेल के साथ ट्रेड डिस्काउंट है तो सेल्स रिटर्न के साथ भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। तो यहाँ पे 4,000 का गुड्स लौटाया, तो 4,000 लिस्ट प्राइस है, तो 4,000 में से भी 10% माइनस होगा। 4,000 में से माइनस 10% 400, यानी कि एंट्री होगी 3,600 से। 3,600, ओके। 4,000 में 400 माइनस 3,600। नेक्स्ट, जून 8, रिसीव्ड नंदलाल 4,150 इन फुल सेटलमेंट। अब फुल सेटलमेंट पे जून 8 को 4,150 आए उनसे, 4,150। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू नंदलाल, कैश डिस्काउंट अलाउड टू नंदलाल। अब देखो
4150 आए हमारे पास उससे फुल सेटलमेंट में। कितने रुपए आए हमारे पास यहाँ पे उससे फुल सेटलमेंट में? 14,150, सॉरी 14,150। अब माल कितने का बेचा था आप देखिए, यहाँ पे माल बेचा था हम लोगों ने नंदलाल को 18,000 का। 18,000 में डिस्काउंट कितना दिया? 3600। तो 18,000 में 3600 माइनस करो तो कितना बचा? 14,400। हमें नंदलाल से 14,400 लेने थे, उसने दिए कितने? 14,150। तो डिस्काउंट कितना हुआ आपका? 250। तो यहाँ पे डिस्काउंट में कितना लिखोगे आप? 250 और यहाँ 14,400। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। यहाँ पे आपका डिस्काउंट आएगा 250, क्योंकि हमने माल कितने का बेचा था? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 18,000। 18 में से उसने 3600 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो बाकी कितना बचा? 14,400 और उसपे से इतने आए तो बाकी डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री इसको मिटा देता हूं। आपका अगर पेज बढ़ जाए तो कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेना आप लोग, ये सब मैं पहले की क्लासों में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन, लिस्ट प्राइस 10,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप देखिए जून 10 परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन, तो एंट्री की परचेजेज अकाउंट डेबिट तो किससे गुड्स परचेज किया? ब्रिज मोहन। नरेशन आप लोग लिख देना। यस, हमने गुड्स परचेज किया ब्रिज मोहन से 10 तारीख को। परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन 10,000 और 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ 10,000 का गुड्स परचेज किया, इसका 15% होता है 1,500, यानी कि 8,500 का गुड्स परचेज किया। तो यहाँ पे 8,500। यस, नेक्स्ट एंट्री 10,000 में से 1,500 माइनस 8,500। रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन 1,000। अब 1,000 का गुड्स रिटर्न किया तो जून 13 परचेज किया और गुड्स लौटाएंगे, तो एंट्री रिसीवर कौन? ब्रिज। तो ब्रिज अकाउंट डेबिट तो क्या हुआ? परचेज रिटर्न। हमने 1,000 का गुड्स रिटर्न किया है, तो 1,000 में से भी आपको 15% माइनस करना होगा ट्रेड डिस्काउंट। तो 1,000 में से भी क्या माइनस होगा? 150, 15% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि एंट्री की 850 और 850। नेक्स्ट जून 13 हो गया आपका। जून 16 सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 4%। तो ये जून 16 ब्रिज मोहन का अकाउंट सेटल कर लिया, तो एंट्री ब्रिज मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, हमने ब्रिज मोहन का अकाउंट 4% डिस्काउंट पर सेटल किया, 4% कैश डिस्काउंट पर, तो 4% ट्रेड वो माइनस कर दो। तो यहाँ देखो 8,500 का माल परचेज किया था, इस पे 850 माइनस कर दो, तो यहाँ कितना हुआ? 50 माइनस कर दीजिए, 7,650, 7650। इस 7650 पर उसने डिस्काउंट कितना किया? 4% डिस्काउंट पर पेमेंट किया है, तो 7650 का 4%, इसका 4% निकाल लीजिए, कितना होगा? 0 0 2 और 2 26 का बचे 2, 7 4 28 2 3 बताइए, यानी कि डिस्काउंट कितना हुआ? 360 रुपये डिस्काउंट आपका हुआ। यहाँ पर आपका 7650 पर उसने डिस्काउंट कितना दिया आपको? 306 रुपये डिस्काउंट दिया है, तो 306 माइनस कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा? 7344।
7344। तो इस तरह से देखना है, माल हमने आज 500 का परचेज किया, 850 का रिटर्न हुआ, बाकी पे 4% डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट निकाल लो, माइनस करने के बाद रिटर्न 7650 पे 306, और हमने पेमेंट कितना किया 7344। तो यहाँ ब्रिजमोहन को देना आपको कितना था 7650, दिया कितना 7344, और आपका डिस्काउंट कितना हो गया 306। इस तरह से आपको अगर परसेंटेज में आ जाए तो इस तरह से आपको परसेंटेज में सोल्व करना है। नेक्स्ट एंट्री जून 16 के बाद 18, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5000 और सुनील 10,000। तो 18 परचेजेज अकाउंट डेबिट, अनिल और सुनील से माल परचेज किया, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अनिल और टू सुनील। हम लोगों ने माल परचेज किया इनसे 5000 और 10,000 का, तो टोटल 15,000, तो 15,000, 5,000 और 10,000। आगे देखिए, ये आपका हो गया जून 18। नेक्स्ट नेक्स्ट जून 19, पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100। 19 जून 19 हमने क्या किया, अनिल को रुपए दिए, पेड कैश टू अनिल 1900, अनिल को देने थे आपको, अनिल से आपने 1900 रुपीज दिए हमने अनिल को, तो 100 डिस्काउंट रिसीव्ड किया। तो एंट्री सिंपल, अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आप पूरा वर्ड लिखना वहां पे एग्जाम में। सिंपल 1900 दिए तो 1900 यहाँ 100 और यहाँ पर कितना लिख दो आप 2000 रुपए। बाकी कोई मतलब नहीं है कितने का गुड्स परचेज किया कितने का नहीं किया, सिंपल कुछ क्वेश्चन में बोल रखा है कि अनिल को 1900 दिए तो हमने 1900 लिख दिया, और बाकी 100 क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया, पेड कैश टू अनिल। नेक्स्ट 20 जून 20, यस जून 20 में लिखा हुआ है पेड 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे 10,000 का माल खरीदा था, सुनील को कितने दिया हमने 9800, तो रिसीवर कौन सुनील, डेबिट, व्हाट गोज आउट कैश क्रेडिट, और टू कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमें, ठीक है। इसको देने थे 10,000, हमने दिए 9800, तो 200 रुपये आपका क्या हो गया डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट हो गया आपका 200 रुपये डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट जून 20 के बाद जून 20, बोट ए टेबल फैन 8,000 फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ के डोमेस्टिक यूज के लिए हमने फैन खरीदा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ड्रॉइंग बोला जाएगा। टेबल फैन क्या होगा पर्सनल यूज के लिए होगा तो ड्रॉइंग, तो एंट्री क्या होगी जून 20। पर्सनल यूज के लिए क्या वर्ड आता है ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपका कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने टेबल फैन 8,000 का परचेज किया, तो 8,000 और 8,000 8,000। नेक्स्ट जून 25, जून 25 सोल्ड गुड फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000, 10% कैश डिस्काउंट 3% कैश डिस्काउंट। वही कंडीशन आ गई कि ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों दिया हुआ है, तो आज 8,000 है, ट्रेड डिस्काउंट लेस माइनस कर दीजिए आप इसमें से 10% 800, बचेगा कितना 7,200, और इस पर भी क्या दोगे आप लेस सीडी आपको दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में कि सीडी आपको 3% देनी है, तो 3% 7,200 का 3%, 216 रुपए हो गया। तो यहाँ हो गया 7,184 7,184 नहीं हुआ यहाँ पर 7,086,984 6984
216 रुपये क्या हो गया आपका कैश, डिस्काउंट हो गया आपका इसके अंदर, और यहाँ 6984। तो हमने माल बेचा है, तो माल बेचा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स अकाउंट। अब कैश कितना आया 6984, डिस्काउंट अलाउड 216 और यहाँ 70,200, और लास्ट एंट्री पेड रेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये एक ही नेचर के अकाउंट हैं, तो इनकी अलग अलग एंट्रीज करने की जगह हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये अलग अलग ट्रांजेक्शन बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो हमने जून 30 क्या क्या दिया, जून 30 को पेड रेंट 8000, रेंट दिया 8000 तो रेंट अकाउंट डेबिट 8000, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 7000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 3800, 2 कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 15 3 18,800, 7 7 15 और 3 18,800। इस तरह से मैं क्वेश्चन सोल्व करने में अधिकतर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो आप अधिकतर इनको करते रहना, दोबारा प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।